हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिसर्च के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम रिसर्च के मीनिंग को जानते हैं। रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है या प्रोसेस है जिसमें किसी टॉपिक या इशू को समझने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है ताकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया जा सके। अब हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी। इट मीन्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। इसमें सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान या मेथड्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट स्टडीज़ में भी कंसिस्टेंट होते हैं और ये फीचर इसे रिलायबल बनाता है। नेक्स्ट फीचर है वैलिडिटी। इट मीन्स मेशर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेशर। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स और जो रिजल्ट्स हैं उनमें एक कनेक्शन होता है, उनमें एक रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है रिसर्च अप्रोचेस। ये तीन होती हैं। पहली है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर कंडक्ट की जाती है, जैसे इंटरव्यूज, केस स्टडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये न्यूमेरिकल डेटा पर कंडक्ट की जाती है, जैसे सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स। और जो थर्ड टाइप है वो ऊपर के दो अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन है। अब हम रिसर्च के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला टाइप है बेसिक रिसर्च। इसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। इसे इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन की जा सके। इसमें इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। इसमें एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसका मेन फोकस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से ही क्लियर है कि ये डिस्क्राइब करती है। ये किसी फिनोमिना या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इसमें सर्वे और ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड। ये रेडीमेड डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को यूज़ करके रेडीमेड डेटा को एनालाइज या अंडरस्टैंड किया जाता है। इसका मेन फोकस एनालाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर होता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये नॉन न्यूमेरिकल डेटास पर कंडक्ट की जाती है। इसका मेन फोकस नॉन न्यूमेरिकल डेटा को के मीनिंग, एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन को समझना होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये न्यूमेरिकल डेटा पर कंडक्ट की जाती है। इसमें न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है ताकि किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट किया जा सके या फिनोमिना को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। इसका मेन एम होता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और इसमें 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। वो है प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अब हम रिसर्च के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। उस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं और उनके एम्स, प्रोसीजर, मेथड्स और फाइंडिंग्स को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और एन इंटेलिजेंट गेस। इसमें हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। और नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन। हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम रिसर्च का ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसको फॉलो करके हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं।
और फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये इसकी नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम वेरियस मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा के थ्रू डेटा को या इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर्ड इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, इसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या रिपोर्ट को लिखते हैं। इसमें हम क्लियर और कंसाइज मैनर में फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं या उसको लिखते हैं। अब हम हाइपोथेसिस के टाइप्स को जानते हैं। हाइपोथेसिस का मीनिंग हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इसे हम इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हैं या एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। ये दो तरह की होती है। पहली है नल हाइपोथेसिस, जो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप सजेस्ट नहीं करती है, और नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये रिलेशनशिप को प्रपोज करती है या इफेक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं उनको भी प्रपोज करती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हम एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एक अच्छी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होती है, फॉल्सिफाइबल होती है, क्लियर और प्रिसाइज होती है और कंसिस्टेंट विद नोन फैक्ट्स होती है। अब हम वेरिएबल्स के मीनिंग को जानते हैं। वेरिएबल्स आर एलिमेंट्स दैट रिसर्चर्स मैनिपुलेट, कंट्रोल और मेजर इन रिसर्च। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको रिसर्चर्स मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रिसर्च में मेजर करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को जानते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें रिसर्चर्स मैनिपुलेट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखने को मिलता है और इन आउटकम और इफेक्ट्स को रिसर्चर्स मेजर करते हैं। थर्ड वेरिएबल है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये वो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल्स। इन्हें रिसर्चर्स कंट्रोल करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं ताकि इनका इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना हो। नेक्स्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं यदि इन्हें कंट्रोल ना किया।